खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को मिल रही धमकी के विरोध में सड़क पर उतरे सपा नेता कार्यकर्ता, और बात होगी आर पार की लड़ाई के मूड में सीतापुर के बेसिक शिक्षक उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले किया धरना प्रदर्शन। फिर बात करेंगे बाढ़ सीजन से पूर्व तैयारियों का जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर उतरे अधिकारियों संग डीएम अभिषेक आनंद, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख के चुनाव को जनता से कराए जाने को लेकर गृह मंत्री से उठी मांग। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 4 मई को सीतापुर के 22 केंद्रों पर आयोजित होगी नीट यूजी 2025 परीक्षा, कंट्रोल रूम स्थापित। सीतापुर पुलिस ने फिर दिया संवेदनशीलता का परिचय, गुमशुदा मासूम को सकुशल परिवार से मिलाया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर लगाया गया स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, सम्मानित किए गए श्रमिक। बीएसए ने मान्यता प्राप्त विद्यालयों को दिए निर्देश, अभिभावकों पर एक ही दुकान से ड्रेस पुस्तकें खरीदने का ना बनाया जाए दबाव। खमरिया क्षेत्र के मदरसे में 26 बच्चों को एक साथ बुखार आने से मचा हड़कंप। डीएम एसपी ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण, बंदियों से मूलभूत सुविधाओं की ली जानकारी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों को बड़ी राहत, 1 की जगह 3 साल हुई पैट की वैधता। जातीय जनगणना को लेकर मंत्री ओपी राजभर ने सभा पर बोला करारा हमला, बोले 22 साल तक नहीं आना सत्ता में। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद राज्यसभा रामजी लाल सुमन को लगातार जान से मारने की मिल रही धमकी के विरोध में सीतापुर में सपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान यूपी में पीडीएस समाज के उत्पीड़न की बढ़ रही घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला गया। सपा नेता टाउन हॉल स्थित पार्टी कार्यालय पर एकत्र हुए और यहां से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीएम नीतीश कुमार सिंह को सौंपा। विरोध प्रदर्शन में धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया, सपा
जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, एमएलसी जासमीर अंसारी, लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री रामहित भारती, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, मास्टर प्रमोद वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष समीम कौसर सिद्दीकी, इकबाल हुसैन अंसारी, अभिषेक कुमार, राजू यादव, शिवम सिंह, अभय कश्यप, कौशल किशोर, शिवेंद्र प्रताप यादव, चंद्रशेखर यादव, मुकेश यादव, राहुल यादव, अंकित सिंह, सुनील कुमार राठौर, अंकित त्रिवेदी, शुभम सिंह, शिवम सिंह, अंकित त्रिवेदी, शिवम प्रजापति, विवेक वर्मा, शिवमोहन सिंह, इंजीनियर मूलचंद यादव, राजेश कुमार, सुनील यादव, मोहम्मद सूफियान, श्याम किशोर पाल, शादाब फैयाद, कमलेश कुमार, दिनेश कुमार, राहुल मिश्रा सहित तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर के बेसिक शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। गुरुवार को अपनी मांगों के समर्थन में बेसिक शिक्षकों ने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक बीएसए कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित 20 सूत्रीय मांग पत्र एडीएम नीतीश कुमार सिंह को सौंपा। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली के अलावा प्रमोशन के अलावा मेडिकल सुविधा, अंतर जनपदीय और पारस्परिक स्थानांतरण जैसी मांगों के समर्थन में जोरदार आवाज उठाई। इस दौरान अधिकारियों पर उत्पीड़न के आरोप भी जड़े। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने किया। उन्होंने मांगे न माने जाने पर दिल्ली में धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। विरोध प्रदर्शन में जिला मंत्री हंसराज वर्मा, पुनीत शुक्ला, अनुपम मिश्रा, उमेश सिंह, अश्वनी सिंह, शिवसागर वर्मा, पवन सिंह, दिनेश मिश्रा, रत्नेश मिश्रा, अनवर हुसैन, विवेक पंडित, गरिमा रंजन सहित सभी ब्लॉकों से आए शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। आगामी बाढ़ सीजन से पूर्व तैयारियों का जायजा लेने गुरुवार को जिलाधिकारी अभिषेक आनंद गांजरी इलाके पहुंचे। डीएम ने लहरपुर तहसील के तटीय क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सिंचाई विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया। लगभग 10 किलोमीटर के दुर्गम और संकरे मार्गों से गुजरकर डीएम गांजर क्षेत्र में शारदा नदी के किनारे पहुंचे। जिलाधिकारी ने इसके बाद रतौली में संचालित स्टड परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया। तेज धूप और चल रही तेज हवाओं के बीच डीएम अभिषेक आनंद ने सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे बाढ़ एवं कटान रोधी कार्यों की जमीनी हकीकत परखी। रतौली की इस परियोजना के अंतर्गत ग्राम नंदूपुरवा, गंगापुरवा, रतौली, सूजाबाद को बाढ़ से सुरक्षा मिल सकेगी। डीएम ने अधिशासी अभियंता सिंचाई विशाल पोरवाल को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय पर गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर में 4 मई को आयोजित होने वाली नीट यूजी 2025 परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यह कंट्रोल रूम सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होगा, जिसमें प्रधानाचार्य समेत 3 की तैनाती भी सुनिश्चित कर दी गई है। कंट्रोल रूम के नंबर 058622422126 पर संपर्क किया जा सकता है। यह परीक्षा एक पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 22 केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा में 2253 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी सुनिश्चित करने के साथ 5 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सीतापुर पुलिस ने एक बार फिर मानवता, सतर्कता और संवेदनशीलता का परिचय दिया है। दरअसल सीतापुर में सिधौली पुलिस को डायल 112 पर सूचना मिली कि बिस्वा चौराहा क्रॉसिंग के पास एक 4 वर्षीय बालक भटक रहा है, जो अपना नाम और पता नहीं बता पा रहा। सूचना मिलते ही सिधौली कोतवाली की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मासूम से उसका नाम पता जानने का प्रयास किया गया। यह मामला 30 अप्रैल का है। तमाम प्रयासों के बाद बच्चे की पहचान ग्राम बसंतपुर, थाना कमलापुर निवासी वीरेंद्र कुमार के पुत्र सत्यम के रूप में हुई। इसके बाद सत्यम की मां नीलम सिधौली कोतवाली पहुंची, अपने पुत्र की पहचान की। नीलम के मुताबिक वह शादी समारोह में बहादुरपुर आई थी, जहां से सत्यम भटक गया था। तस्दीक के बाद पुलिस ने सत्यम को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया। भटके बालक को पाकर मां और उनका परिवार पुलिस के सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद व्यक्त कर रहा है। इस टीम में उप निरीक्षक प्रभात कुमार गुप्ता, अभिषेक सिंह, हेड कांस्टेबल नीरज त्रिवेदी, कांस्टेबल वेदपाल शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर विकास भवन सभागार में 1 दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ डीएम अभिषेक आनंद ने स्वयं ब्लड प्रेशर की जांच कराकर किया। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रमिक हमारे समाज की नींव है, उनकी सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। शिविर में अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी जांच कराई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। इस मौके पर सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी और विकास भवन के कर्मचारी मौजूद रहे। सनातन ब्राह्मण समाज ने इस वर्ष भी शहर के नवीन चौक स्थित सुदर्शन गेस्ट हाउस में
ब्रह्मचारी बटुकों का उपनयन संस्कार और कन्याओं का विवाह संपन्न कराया। इस दौरान संस्कार, सेवा और समर्पण का अद्भुत संगम देखने को मिला। आचार्य ब्रजेंद्राचार्य शास्त्री, संतोष मिश्रा, धर्मेंद्र मिश्रा, प्रेम शंकर मिश्रा, रामदत्त मिश्रा ने बटुकों को मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञोपवीत धारण कराया। इसके बाद प्रियंका, विनीत, सुभी, महेश, लक्ष्मी, शुभम, सीलू, शुभम, हेमा, छोटू, राधा, रामकुमार, ज्योति, आयुष आदि जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया। सामूहिक विवाह के बाद 9 दंपतियों को उपहार भेंट किए गए। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, भाजपा नगर अध्यक्ष पंकज पांडे, राजन गुप्ता ने 9 दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम में संयोजक विशंभर दयाल तिवारी, जिलाध्यक्ष दिनेश मिश्रा, मंडल उपाध्यक्ष आकाश राय, सचिन त्रिपाठी, प्रभात तिवारी, नामिश रतन तिवारी, अजय मिश्रा, डॉक्टर वेद प्रकाश त्रिपाठी, रामशंकर मिश्रा, शिव गोपाल वाजपेयी, शिव किशोर त्रिवेदी, हरकिशोर मिश्रा, रामप्रकाश पांडे, सतीश चंद्र मिश्रा, संतोष मिश्रा, ऋषिकेश आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की आवश्यक बैठक 5 मई की दोपहर 1 बजे लालबाग पार्क में होगी। यह जानकारी संघ के जिलाध्यक्ष रामसेवक पाल, महामंत्री अभय सिंह ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने बताया, बैठक में शिक्षा मित्रों के बकाया मानदेय सहित अन्य कई समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही संघर्ष के साथी रहे वासुदेव सिंह पवार के आकस्मिक निधन एवं पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए सैलानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सीतापुर में संचालित प्राइवेट स्कूलों में प्रतिवर्ष कोर्स बदलने और फीस बढ़ाए जाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति ने आवाज उठाई है। यूनियन के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष फुरकान अंसारी ने डीएम को संबोधित 3 सूत्रीय मांग पत्र देकर 15 दिनों में निस्तारण किए जाने की मांग की है। इस मौके पर राशिदा, सुनीता, माला, अमित, अनूप, मालती, सुशीला, कुलदीप यादव, रामबाबू, प्रभात कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिश्रिक के श्री चंद भगवान इंटर कॉलेज में श्रमिक दिवस पर विशेष कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके समर्पण और परिश्रम के लिए सम्मानित किया गया। विद्यालय की प्रबंधिका रिंटू सिंह, प्रधानाचार्य शालू मिश्रा ने कर्मचारियों की भूमिका को सराहा। कार्यक्रम के जरिए संदेश दिया गया कि कर्मचारी किसी भी पद पर सबका सम्मान बराबर होना चाहिए। थाना रामपुर कला क्षेत्र के रामपुर भुजंग गांव में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं पावन प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। शोभा यात्रा रामपुर भुजंग से हनुमान मंदिर होते यज्ञशाला पहुंची, जहां कलशों में स्थापित किया गया। आयोजक मंडल ने बताया, महायज्ञ की पूर्ण आहुति 5 मई को होगी। यह आयोजन शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में संपन्न हो रहा है। नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी ने मोहल्ला रामनगर में भ्रमण कर मोहल्ले वासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। मोहल्ले में निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण भी चेयरपर्सन ने किया। डोर टू डोर भ्रमण कर नागरिकों से भेंट कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान चेयरपर्सन प्रतिनिधि नमिंद्र अवस्थी सहित कई नागरिक भी मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने फायरिंग की घटना में संलिप्त 3 आरोपियों को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक कुमार सिंह ने बताया, सीओ नगर अमन सिंह के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें रंपा टाकीज मछली मंडी तामसेनगंज के कुलदीप, मछली मंडी सादिकपुरवा के शादाब, पूड़ागिर नगर के राजपाल शामिल हैं। उन्होंने बताया, गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में निरीक्षक रजनेश कुमार वर्मा, ज्योति बिश्नोई, कांस्टेबल सिद्धार्थ सिंह, अमित यादव, दीपक सिंह शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर संगठित किसान मजदूर संगठन के सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मिश्रिक, मछरेटा, गुंडलामऊ, मोहली, पिसावा, हरगांव, खैराबाद के मजदूरों ने अपने अपने ब्लॉक पर एकत्र होकर चर्चाओं के साथ नारे और गीत गाए। संगठन प्रतिनिधि ऋचा सिंह ने बताया कि मजदूर दिवस का क्या इतिहास रहा है, आज के दौर में मजदूरों की क्या स्थिति है, 4 लेबर कोड क्या है, इसको लागू होने से मजदूरों की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है, ऐसे बिंदुओं पर चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर श्रम कार्यालय सीतापुर के तत्वाधान में LADT वर्कशॉप में श्रम अधिनियमों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में लगभग 150 निर्माण श्रमिकों ने भाग लिया। सहायक श्रमायुक्त उमेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना सहित कई योजनाएं संचालित हैं। कार्यक्रम में श्रम परिवर्तन अधिकारी अमित कुमार, सुमित कुमार, LNDT के प्रोजेक्ट मैनेजर मोहंती, HR मैनेजर अमित कुमार, अकाउंट मैनेजर थॉमस मौजूद रहे। इसके अलावा रेडिको खैतान लिमिटेड कंदुनी में भी कार्यशाला संपन्न हुई। ब्लॉक बेहटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भदफर के निवासी सत्य प्रकाश ने शपथ पत्र युक्त शिकायती पत्र डीएम और CDO कार्यालय में देकर गांव में कराए जा रहे विकास कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत की है।
सत्य प्रकाश का आरोप है भदफर में शमशान घाट का निर्माण कराया जा रहा है। यह कार्य ग्राम पंचायत की तरफ से न कराकर सचिव और ठेकेदार संपन्न करवा रहे हैं। शमशान घाट के निर्माण में पीला ईंटा और घटिया सामग्री लगाई जा रही है। उन्होंने मामले में जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। शिकायत करने वालों में रमाशंकर, राकेश, रोहित, राजकुमार, सर्वेश, सूरज कुमार, विमल, विनय कुमार, अखिलेश, करुणाशंकर आदि शामिल हैं। बिजली विभाग में संविदा कर्मचारियों की छटनी किए जाने से आक्रोश पनपता जा रहा है। इसका असर बिजली की सप्लाई पर पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि संविदा कर्मचारियों के समर्थन में अब एसडीओ और जेई भी आ गए। इन हालातों में अगर कोई भी छोटी बड़ी फॉल्ट आती है तो इसका तत्काल दूर करना आसान नहीं दिख रहा। बता दें, सीतापुर में लगभग 450 से अधिक संविदा कर्मियों को हटाया जा चुका है। एसडीओ रवि गौतम का कहना है कि संविदा कर्मी ही उनके हाथ पैर हैं। यदि वही नहीं होंगे तो कार्य कैसे होगा। छटनी न रोके जाने से विरोध में कर्मचारियों ने 15 मई को शक्ति भवन के घेराव की चेतावनी दी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान एसडीओ हिमांशु पटेल, जेई नीरज वर्मा, कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सहित तमाम कर्मचारी शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। राजा टोडरमल संस्था की नवनियुक्त महिला प्रदेश अध्यक्ष निधि खन्ना की पहली बार सीतापुर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। राजा टोडरमल पार्क पहुंचकर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने राजा टोडरमल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय पुरी ने कहा कि टोडरमल ने भू पैमाइश में अपनी महती भूमिका निभाई थी। नियुक्त पर राष्ट्रीय महासचिव प्रीति पुरी, रंगमंच प्रदेश अध्यक्ष अभय श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष शिवनाथ मिश्रा, संतोष कुमार, नीलम गोंड, सविता देवी, पूनम टंडन, ममता मेहरोत्रा सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। खत्री सभा के जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने समाज की एकजुटता पर बल दिया। गुरुवार को वह खैराबाद के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उनका अभिनंदन किया गया। खैराबाद के खत्री धर्मशाला में उन्होंने कहा, समाज के लोग अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाएं। समारोह में अचिन मेहरोत्रा को फूल मालाओं से लादकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जयकार नाथ कपूर, सुधीर मेहरोत्रा, गोपाल टंडन, खत्री सभा महिला जिलाध्यक्ष निर्मला मेहरोत्रा, अंशु भवन, मनोज कुमार, पारुल कपूर, आरती धवन, नीतू टंडन, लक्ष्मी कपूर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सेक्रेड हार्ट कॉलेज के छात्र शिवांश वाजपेयी ने कला प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। उन्होंने हिंदी सभा द्वारा आयोजित कला प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, हिंदी सभा के अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले शिवांश वाजपेयी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur. Pre-primary to class 10. Admission open for session 2025-26. ब्लॉक गुंदलामऊ परिषद में मजदूरों ने मनरेगा दिवस पर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। संगठन किसान मजदूर संगठन के नेतृत्व में मजदूरों ने कहा कि उन्होंने 3 अप्रैल को काम के लिए आवेदन किया था, लेकिन मांग के अनुसार अभी तक उन्हें कार्य नहीं मिला है। यही नहीं, 14 दिन की जगह केवल 6 दिन मास्टर रोल जारी किया गया। विरोध प्रदर्शन में राम सेवक, गया प्रसाद, सरोज कुमार, बेचालाल, रेखा देवी, कुंती, रामगुड़ी, फूलमती, विद्यासागर, शिवराम, रामस्वरूप सहित कई मजदूर शामिल हुए। पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल कसमंडा के छात्र छात्राओं को बिजली न होने पर भी उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकेगी। दरअसल विद्यालय के पुरातन छात्र रिफाकत अली ने विद्यालय में इन्वर्टर के लिए 20,550 रुपए स्वेच्छा से प्रदान किए। इस धनराशि से विद्यालय में इन्वर्टर लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक सत्य प्रकाश सिंह ने कहा, यदि किसी तरह से समाज के विद्यालय के विकास के लिए सहयोग मिलेगा तो निश्चित ही विद्यालय का विकास होगा। इस मौके पर शिक्षक रवि प्रकाश सिंह, गिरिराज यादव, नंदराम मौजूद रहे।
ब्लॉक कसबंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दाऊदपुर, भंडिया, सुल्तानपुर, मारूफ, उसरी, छरासी, पतारा कला, जुड़ौरा आदि गांवों में हर घर जल योजना दम तोड़ रही है। दरअसल इन गांवों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनवाई जा रही पानी की टंकियां अभी तक अधूरी पड़ी हैं, जिसमें केंद्र सरकार की मंशा परवान नहीं चढ़ पा रही है। ग्रामीणों का कहना है पाइपलाइन डालने के लिए जो मार्ग खोदे गए थे उनकी मरम्मत भी नहीं कराई गई है, जिससे आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीतापुर में लहरपुर रोड पर स्थित फार्मेसी शिक्षा में अग्रणी संस्थान केपी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में द्वितीय दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसमें 2020 और 24 के बीच के उत्तीर्ण 29 छात्र छात्राओं को ऑल इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने डिग्री सर्टिफिकेट प्रदान किए। संस्थान के 2020 और 24 के बच्चों का रिजल्ट 100% रहा। सभी छात्रों का 80% एवं उसके ऊपर प्रतिशत रहा। संस्था के संस्थापक डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर संस्था के निदेशक डॉक्टर अनूप कुमार सरवैया सहित वरिष्ठ शिक्षक एवं अभिभावक मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सीतापुर में बेखौफ चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी तस्दीक उस वक्त हुई जब चोरों ने बीती देर रात शहर के 2 मंजिला मकान को निशाना बनाते हुए लाखों के जेवर नकदी पर हाथ साफ कर दिया। शहर के जेल रोड निवासी अनुज मिश्रा पुत्र श्याम किशोर मिश्रा ने शहर कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। पुलिस को दी गई तहरीर में अनुज मिश्रा ने बताया 30 अप्रैल की देर रात चोरों ने 2 बक्सों का ताला तोड़कर उसमें रखी 4 सोने की अंगूठी, 1 सोने की चैन, सोने का 1 जोड़ी बाला, टॉप्स, 1 चांदी की तस्तरी, चांदी का नारियल गोला, 5 चांदी की सुपारी, 10 से 12 जोड़ी पायल, 15 जोड़ी बिछिया, 14 चांदी के सिक्के, 1 चांदी की सलाई व 9,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। पीड़ित ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई पर मुकदमा लिखे जाने की मांग की है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में रहने वाले युवक अभिषेक शर्मा ने बेजुबानों और पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ों को काटने से बचाने के लिए कठिन संकल्प लिया है। अभिषेक शर्मा इस तपती गर्मी में नेपाल के मुख्य धाम से केदारनाथ तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं। 1301 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर निकले अभिषेक 35वें दिन लखीमपुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। धौरहरा क्षेत्र के ईसानगर कस्बा निवासी पत्रकार एवं व्यवसायी आशुतोष मिश्रा के निधन से शोक की लहर दौड़ गई। आशुतोष मिश्रा काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनके असामयिक निधन पर ब्लॉक प्रमुख आलोक कटियार सहित तमाम संभ्रांत जनों ने शोक व्यक्त किया। खमरिया क्षेत्र के एक मदरसे के 26 बच्चों को एक साथ बुखार आने से हड़कंप मची है। सभी बच्चों को सीएससी खमरिया में लाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने दवा उपलब्ध कराई, धूप में न बाहर निकलने की सलाह दी। बुखार की चपेट में आने वालों में मोहम्मद रशीद, रियान, मिराज, तस्लीम, जीशान, आसिफ अली, हसन, सहबाज सहित 26 बच्चे बुखार की चपेट में आ गए। ईसानगर क्षेत्र की खमरिया सीएससी के अधीन उप स्वास्थ्य केंद्र जेठरा में कोरोना काल के दौरान उपलब्ध कराए गए बेड और गद्दे गायब होने की सूचना से तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बताया जा रहा 6 बेड और 6 गद्दे जिम्मेदारों ने ग्राम प्रधान के घर पहुंचा दिए थे। नवागत सीएससी अधीक्षक के प्रयासों से बेड तो वापस मिल गए, लेकिन गद्दे कहां चले गए इसका पता नहीं चल सका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर श्रमिकों के सम्मान और सशक्तिकरण को समर्पित एक भव्य समारोह विकास भवन के विवेकानंद सभागार में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक योगेश वर्मा, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, सीडीओ अभिषेक कुमार, सहायक समायुक्त ने दीप जलाकर किया। समारोह में श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अनिल दीक्षित, रामाबाई कौशिक को अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने जन सुनवाई के दौरान पीड़ित महिलाओं को समस्याओं को सुनकर निस्तारण के निर्देश दिए। उनके सामने 29 शिकायतें पहुंची, जिसके बाद उन्होंने 1 स्टॉप सेंटर, महिला बंदी गृह, आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र अनवर नगर में बच्चों का अन्नप्राशन और 2 गर्भवती माताओं की गोद भराई की। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एसपी संकल्प शर्मा के साथ जिला कारागार का औचक निरीक्षण व्यवस्थाओं की जानकारी ली। डीएमएसपी ने खानपान और सफाई को देखा। इस दौरान बंदियों से मूलभूत सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। निरीक्षण के दौरान भोजनालय, अस्पताल, सीसीटीवी कंट्रोल कक्ष का जायजा लिया। लखीमपुर खीरी में पहले ट्रैफिक लाइट की शुरुआत हुई। शहर में संकटा देवी चौराहे पर अब शहरवासियों को ट्रैफिक लाइटों के नियमों के हिसाब से चौराहा पार करना होगा, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल के इशारों पर आवागमन किया जा सकेगा। नागरिकों का कहना है ट्रैफिक लाइट लगने से चौराहे की खूबसूरती बढ़ गई है। राज्यसभा सदस्य एवं सपा नेता रामजी लाल सुमन पर हुए हमले के विरोध में सपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर सरकार का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। सपा नेताओं ने पुतला दहन इतनी चतुराई से किया कि वहां मौजूद पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग सकी।
हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए सपा के कई नेताओं को हिरासत में भी लिया। पुलिस सपा ने महिला जिलाध्यक्ष प्रख्यात खरे, आरती जनवार, रनो दीक्षित, मंजू शर्मा, संदीप वर्मा, सुधाकर लाल, रमन मनार आदि को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC परीक्षा ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पैट की वैधता को 1 साल बढ़ाकर 3 साल कर दिया है। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव कुलदीप कुमार रस्तोगी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मांग पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव कर सकती है। बता दें, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख के चुनाव जनता से कराने के लिए मांग की है। फिलहाल जिला पंचायत अध्यक्षों और प्रमुखों का निर्वाचन पंचायत सदस्यों और BDC के द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सत्ता बदलने पर या तो हट गए या फिर अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें हटना पड़ा। ऐसे में OP राजभर की यह मांग काफी अहम मानी जा रही। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जातीय जनगणना को लेकर विरोधी जनों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो काम कांग्रेस, सपा, बसपा सत्ता में रहकर नहीं कर पाई, अब उस काम को मोदी सरकार करेगी। OP राजभर ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर जातिवार जनगणना होगी तो PM मोदी के नेतृत्व में ही होगी। अब इसका ऐलान हो गया। यह उन लोगों के लिए शुभ संकेत हैं जिनकी गिनती नहीं थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा हमेशा वोट की राजनीति करती है, उन्हें वोट कैसे मिले, अब 22 साल तक उन्हें सत्ता में नहीं आना है, वो चाहे पोस्टर लगाएं या कुछ और करें। पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकाला। पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वाले संगठन ने श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च में मंच के जिलाध्यक्ष अवनीश कुमार, संरक्षिका पूजा सक्सेना, शशिलता वर्मा, राजेश अहिरवार, डॉक्टर संघ प्रिय गौतम, आशुतोष सिंह, राजकमल कन्नौजिया, जयप्रकाश, रमेश चौधरी, कुलदीप कुमार, दीप वर्मा, विवेक विश्वनाथ, अतुल सिंह, दीपक वर्मा, महन सिंह, रहीस, फारूक अंसारी, तारिका गर्ग, अनुपम सिंह, अनुपमा त्रिपाठी, सुनील अयूब, विवेक मिश्रा, मुकेश राठौर, अनिल सिंह, संजय सिंह, रमाकांत वर्मा, राम मूर्ति वर्मा सहित तमाम कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीतापुर BSA का अखिलेश प्रताप सिंह ने जिले के प्रबंधक एवं प्रधानाध्यापकों को मनमाने तरीके से प्रतिवर्ष पुस्तकें न बदलने और फीस में वृद्धि न किए जाने के प्रति निर्देशित किया है। BSA ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा मनमाने तरीके से हर साल किताबें बदली जा रही और फीस में वृद्धि की जा रही। इतना ही नहीं, किसी एक निर्धारित दुकान से पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी शिकायतें पुनः संज्ञान में आई तो कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर की सड़कों पर एक अभूतपूर्व नजारा उस समय देखने को मिला जब सफेद और काले कपड़ों में लिपटे लोग हाथों में जलती मोमबत्तियां थामकर निकल पड़े। सभी ने कश्मीर में निर्दोष पर्यटकों की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। IMS सीतापुर, आई हॉस्पिटल, रोटरी क्लब, वुमेन वेलफेयर क्लब, सीतापुर इन व्हील क्लब के सदस्यों ने SP ऑफिस से कारगिल पार्क तक कैंडल मार्च निकाला और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजकिशोर टंडन, डॉक्टर GL दीक्षित, डॉक्टर तरुण सहगल, डॉक्टर विनोद त्रिपाठी, CA हरीश शाह, ऋतु सहगल, शैली महन सहित 5 संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।